हाय फ्रेंड्स। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रवि कुमार में। और आज हम एक नए शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। बहुत कम लोगों ने इस शेयर का नाम सुना हुआ है और इस शेयर का नाम है कैनवी जेवेल्स लिमिटेड। कैनवी जेवेल्स लिमिटेड इस शेयर का नाम है। आज हम इसकी बात करेंगे, इसको ढंग ढंग से समझेंगे, इसका फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट। और ये कैंडल जो हम समझ रहे हैं, ये कैंडल है, प्रत्येक कैंडल, ये इतनी सारी कैंडल, सब ये कैंडल एक एक दिन की है। और ये कैंडल जो हम समझ रहे हैं ये है हैकन एशी कैंडल। हैकन एशी कैंडल है ये। कौन सी कैंडल है? हैकन एशी कैंडल। तो ये हैकन एशी कैंडल के अंदर क्या होता है, ये सीधा अगर अपने ऐसे ऊपर नीचे लगा के देखते हैं ना कि क्या रेट कम ज्यादा है इसका, दिन का हाई लो क्या है, इससे नहीं पता लगता। एवरेज वेटेड होती है ये। सिंपल कैंडल यहां से सिलेक्ट करके आप रेट कम ज्यादा देख सकते हो, इसके अंदर नहीं देख सकते। ये तो अराउंड में लगभग इसका क्या अंदाजा लगा के बताता हूं आपको यहां से। लेकिन ये अच्छी कैंडल है इसलिए ये इसके जरिए मैं आपको समझाता हूं। तो हमने इसके अंदर आज ये देखो, ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें बनाई हुई है हमने, तीन तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें बनाई है और एक और दो ये मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई है आपके सामने। समझ में आ गया? तो ट्रेंड लाइंस भी बनाई है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें भी बनाई है। तो ये बना दी मैंने, ये आप भी बना सकते हो। उसके बाद अपने बात करेंगे इसके शेयर के प्राइस के बारे में, कैसे कैसे ये चलता है। तो क्योंकि दिन की कैंडल है तो सबसे पहले ये देखो ऐसे गया यहां, फिर यहां आया, नीचे आ गया, ये अपनी रेजिस्टेंस लेके, उसके बाद में रेजिस्टेंस को तोड़ा तो कितना ऊपर गया, फिर अगले वाला स्पोर्ट पर स्पोर्ट लेके फिर ऊपर गया ये नीचे आके। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को यहां ऊपर नहीं काट तोड़ पाया तो ये नीचे चला गया। उसके बाद में ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब ये देखो कितने दिनों से ये एक ही रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है। एक रेंज इसने डिक्लेयर कर ली है अपनी और उसके अंदर ही लगभग चल रहा है। लगभग 7 रुपए 50 पैसे से लेके 8 रुपए 50 पैसे के बीच में ये चल रहा है। 7 रुपए 50 पैसे से लेके 8 रुपए 50 पैसे तक ये चल रहा है लगभग। समझ में आ गया? तो अभी तक जब तक ये रेंज बाउंड है इसके अंदर रेंज बाउंड होकर काम करना है। लेकिन जैसे ही ये रेंज नीचे या ऊपर तोड़ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर इसने ये 7 रुपए से नीचे चलने लग गया, ये अगर 7 रुपए से ये नीचे चलने लग गया तो 6 रुपए और 4 रुपए ये आ जाएगा। अगर 7 रुपए से नीचे चलने लग गया तो 6 रुपए और 4 रुपए ये आ जाएगा। और अगर ये 9 रुपए से ऊपर चला गया, अगर ये 9 रुपए से ऊपर चला गया तो ये देख लो कि इसका टारगेट कितना है। अगर ये 9 रुपए से ऊपर चला गया और ये 2-3 दिन रह गया तो पहला टारगेट 10 रुपए। कितने रुपए? पहला टारगेट 10 रुपए और बाद का टारगेट 16 रुपए। लाइफ टाइम हाई 16 रुपए इसका। और अगर ये 16 रुपए तोड़ के 2-3 दिन रुक गया, 2-3 दिन रुक गया ये 16 रुपए तोड़ के, तो समझ लेना ये ऊपर कहीं भी जा सकता है। कैनवी जेवेल्स लिमिटेड के बारे में, शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये तो लोग जो डेली काम करते हैं उनके लिए इस टाइम आप इसमें काम करना बढ़िया है, क्योंकि ये शेयर तो ऊपर के रेट का ही है, तो ऊपर मिलना ही मिलना है हमारे को। ये साल के अंदर अंदर ये शेयर का प्राइस कम से कम 20 रुपए आपको मिल जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसके बाद अगर आपको डेली काम करना है, जिसको लेके छोड़ना है वो कोई भी रेट पर इसको लेके छोड़ सकता है। लेकिन अगर 7.5 रुपए ले तो सबसे बढ़िया है, 7.5 लेके इसको छोड़ दो। उसके बाद इसको भी देख लो, अगर ये नीचे की तरफ तोड़ जाए तो आपको ये 4 रुपए में मिल जाएगा। इसको ले सकते हो, आप कभी भी ले सकते हो। जिसको इसको 5 साल रखना है वो 8 रुपए में मिलेगा, 9 रुपए में मिलेगा, 10 रुपए में मिलेगा, 15 रुपए में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जिसको इसको 5 साल छोड़ना है। और लेकिन जिनको इनको डेली काम करना है वो डेली की, हफ्ते की और घंटे 2 घंटे की कैंडल जरूरी देख के उसके हिसाब से इसके अंदर डेली 1-1.5% बना के इसके अंदर से बाहर आ सकता है। तो ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें खींच रखी है। जैसे इसको तोड़ता है देख लो कैसे गया था ऊपर। अब देख लो इसको, यहां इसने तोड़ा था रेजिस्टेंस को तो कितना ऊपर गया था, फिर ये यहां इसने सपोर्ट ले ली, फिर कितना ऊपर गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये फिर नीचे आया, नीचे वाले से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे वाले की अब सपोर्ट ले रखी है इन्होंने लगातार। तो जब ये सपोर्ट तोड़ देगा तो ये नीचे चला जाएगा। अगर सपोर्ट ऊपर की तरफ तोड़ देगा, 9 रुपए से ऊपर जाएगा, तो 10 रुपए और 10 रुपए से ऊपर चला गया तो ये 16-17 रुपए का टारगेट इसका है। तो हम कोई जादूगर नहीं है। इस जैसे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अपना काम करेंगे।
अब ये साथ में देख लो, ये डेली की कैंडल है, तो डेली की कैंडल के हिसाब से इसने आरएसआई तोड़ा है, लेकिन आरएसआई तोड़ने के बाद ये वापस भी नीचे की तरफ आरएसआई 2-4 दिनों में तोड़ देता है, तो इसलिए इसकी कोई खास बात नहीं है। और हम इसके अंदर अगर हफ्ते की कैंडल देखेंगे, अगर इसके अंदर हम हफ्ते की कैंडल देख रहे हैं, वीकली कैंडल देखें, एक बार वीकली कैंडल देखते हैं हमने, तो वीकली कैंडल के हिसाब से पता लग जाता है कि ये देखो अभी नीचे की तरफ इसका ट्रेंड है, ये देखो नीचे है। आरएसआई देखो इसका इसका आरएसआई नीचे ही चल रहा है, तो ट्रेंड इसका नीचे की तरफ ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रेंड इसका नीचे की तरफ ही है। एक बार जब तक नीचे की तरफ चल रहा है तो चलता ही रहेगा ये। उसके बाद अगर इसकी बात करें अपने मंथली कैंडल, इसकी देखते हैं अपने मंथली कैंडल, और इसकी मंथली कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये देख लो चाहे मंथली कैंडल के हिसाब से भी ये नीचे है। और ये आरएसआई देखो, मंथ के हिसाब से आरएसआई देखो कितना नीचे चल रहा है। ओवरबोट हो गया था, देखो मैंने कहा था ना ओवरबोट होता नीचे जाता है, ये ओवरबोट हो गया था, 100 हो गया था पूरा 96, उसके बाद नीचे आ गया ये। तो ऐसे चलता रहता है ये यहां 16 जाके नीचे क्यों आया था, 16 पर बहुत ज्यादा ओवरबोट हो गया था, उसके बाद नीचे आ गया, देख लो कहां, 8 रुपए पर, 8 रुपए के 7 रुपए भी आया हुआ है उसके बाद। तो ऐसे होता है, मंथली अगर ओवरबोट होता है तो एकदम नीचे जाता है फिर ज्यादा। तो ये सारी चीजें चेक करके आप ढंग से इसको एनालाइज करके उसके बाद शेयर को बाई सेल कर सकते हैं। मैं एक फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए आपको अपने खुद का विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही शेयर लेना है, मेरे कहने पर नहीं लेना है। मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, मेरे एक्सपीरियंस अनुभव से मैं समझा रहा हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं शेयर के बारे में। तो ये कैनवी ज्वेल्स लिमिटेड का शेयर जिसकी हमने बात की वो देख लो, मैंने बता दिया। जिसको इसमें डेली काम करना है वो 7 से लेके 8 रुपए तक के बीच में काम कर सकता है बस। और अगर इसको साल रखोगे तो इसको 16 रुपए देख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे भी इसको देख लो, अभी एक बार नीचे का ट्रेंड चल रहा है तो नीचे काम करो इसके अंदर, और दोनों तरफ जिसको काम करना है डेली के हिसाब से काम कर सकते हो, 1-1.5% आराम से इसके अंदर कमा सकते हो। उसके बाद में इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, कैनवी ज्वेल्स लिमिटेड का फंडामेंटल चेक करेंगे। तो फंडामेंटल के अंदर इसकी सबसे पहले मार्केट कैप चेक करेंगे, तो 100 करोड़ की लगभग ये कंपनी है, 102 करोड़ की कंपनी है ये, मार्केट कैप इसकी 102 करोड़ है। करंट प्राइस इसका 8 रुपए 5 पैसे है, हाई लो इसका 3 रुपए 4 पैसे, 15 रुपए 7 पैसे हाई है इसका। तो ये आधे रेट में चल रहा है, और पी इसकी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत कॉस्टली मिल रहा है ये, पी के अकॉर्डिंग बहुत कॉस्टली मिल रहा है। और ये बुक वैल्यू देख लो, 1 रुपए 11 पैसे है और 8 रुपए 5 पैसे मिल रहा है, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत महंगा मिल रहा है। और स्टॉक पी देखेंगे तो भी बहुत महंगा मिल रहा है, यानी शेयर बहुत महंगा मिल रहा है ये। आरओसी इसका पॉजिटिव है, आरओई भी पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है, पहले जो शेयर देखे थे उससे हमने। और उसके अंदर ये क्या है, प्रीसियस मेटल्स और ज्वेलरी की ट्रेडिंग करते हैं ये। 2002 में ये इनकॉर्पोरेटर हुए थे, और कंपनी जेवेल्स डज ट्रेडिंग ऑफ प्रीसियस मेटल्स और ज्वेलरी, जो कीमती मेटल्स है, धातुएं हैं, और ज्वेलरी है, उसके अंदर ये क्या है, ट्रेडिंग का काम करते हैं। उसके बाद में इसके जैसी टाइटन कंपनी है, कल्याण ज्वेलर्स है, राजेश एक्सपोर्ट्स है, वेब ग्लोबल है, सेनको गोल्ड है, ये सारी कंपनियां, पीसी ज्वेलर्स है, कैनवी ज्वेलर्स है, ये है सारी कंपनियां इसकी। इनका करंट मार्केट प्राइस देखो, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, इनका पी देखो, पी के हिसाब से जो सबसे बढ़िया कंपनी चल रही है इनके अंदर से वो कौन सी है, सबसे कम पी मिल रहा है राजेश एक्सपोर्ट का, जो मैंने अभी 2-4 दिन पहले आपके लिए वीडियो बनाया था राजेश एक्सपोर्ट का। तो वो कंपनी सबसे सस्ती है, रेट उसका 351 है, इसका रेट 8 रुपए है, लेकिन इसका पी 124 है। ये फिर भी 8 रुपए में भी बहुत ज्यादा महंगी कंपनी है, लेकिन ये 351 में भी बहुत ज्यादा सस्ती कंपनी है, इसका पी 9 ही मिल रहा है, तो बहुत सस्ती मिल रही है। राजेश एक्सपोर्ट में भी आप निवेश कर सकते हो, और कैनवी ज्वेल्स क्योंकि कम रेट की कंपनी है, 8 रुपए मिल रहा है इसलिए कर सकते हो, लेकिन 8 रुपए सस्ता नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखना, बहुत महंगा मिल रहा है ये 8 रुपए में भी। बाकी मार्केट कैप चेक कर सकते हो इनकी, डिविडेंड यील्ड आप चेक कर सकते हो। अब ये राजेश एक्सपोर्ट डिविडेंड देती थी कंपनी ये रही, लेकिन ये अपने वाली कंपनी डिविडेंड नहीं देती, इसकी मार्केट कैप इतनी ज्यादा थी, इसकी मार्केट कैप बिल्कुल ही कम है, समझा गया। और आरओसी भी देख सकते हो, इसका आरओसी तो लगभग सेम सही है, इसका 10 है, इसका 7 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे आप क्या है, कंपनी को पूरा एनालाइज करके उसके अंदर काम कर सकते हो। और ये जो पीयर कंपनी है ये देखते इसलिए ताकि हमारे को पता लग जाए इससे भी कोई अच्छी कंपनी है रेट के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, तो हम वो लेंगे, ये किस लिए लेंगे, तो ऐसा समझ सकते हैं हम सारा इसके बारे में। तो समझ के उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना है इसका, पॉजिटिव जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा इसका नेट प्रॉफिट 27 गया हुआ है, 0.27,
और अब 0.25 है, तो कोई कम वाली बात नहीं है, ठीक ठाक चल रही है कंपनी। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, ईयरली की। तो ईयरली पहले तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता था, अब एक एक प्रॉफिट हुआ है इसमें। उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 सालों से जिसने लिखा है उसका तो है नहीं कुछ, यहाँ 5 सालों से जिसने लिखा है 73% की एवरेज रिटर्न दे रहा है। 3 साल से ये पैसे को डबल करते जा रहा है, 1 साल से ये पैसे को 1.5 गुना कर दिया इसने। रिटर्न ऑन इक्विटी भी प्लस में चल रही है इसकी, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी प्लस में चल रहा है, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी इसकी पॉजिटिव चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया चीजें हैं। प्रोमोटर्स के हिसाब से ये देखो, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 65 लगभग 65 ही है, कम नहीं करी प्रमोटर ने होल्डिंग। पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग 35% लगभग है। तो ये सारी क्या है, ये अच्छी बातें हैं, कोई घटिया बातें नहीं है इस कंपनी की। तो ये कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, तो इसमें आपको निवेश करना है, क्या करना है वो आपका खुद का डिसीजन है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसके अंदर काम कर सकते हो आप। और ये प्रीसियस मेटल्स और ज्वेलरी के अंदर ट्रेडिंग का काम करती है। इस कंपनी के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में ज्यादा जानना हो तो आप ये कैनवी ज्वेल्स पर क्लिक करोगे, जैसे ये क्लिक कर दिया मैंने, तो इसके अंदर क्या है, इस कंपनी के बारे में इनके क्या फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ये कैनवी ज्वेल्स के अंदर जाके हम आप आज के अंदर चेक कर सकते हो। कैनवी ज्वेल्स की ये फोटो है और ये सब दिखा रखा है इन्होंने, कौन कौन सी ये क्या बनाते हैं ये सब इसके अंदर दिखा रखा है। आप ज्वेलरी के इसलिए ये ज्यादा गोल्ड का सिस्टम दिखा रखा है, ये आप जाके चेक कर सकते हो इस वेबसाइट में। पहले शेयर में कईयों में मैं पहले शुरू में बताई थी, उसके बाद मैंने बताया नहीं। ऐसे हर एक शेयर की क्या होती है, वेबसाइट होती है, वहां जाके इनके ऑब्जेक्टिव और इनके जो आगे ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनका सारा सिस्टम है, वो आप यहां से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। समझ में आ गया। तो आज हमने देखा कैनवी ज्वेल्स लिमिटेड के डेली का, वीकली का और मंथली का और ईयरली टारगेट क्या रहेगा, इसके बारे में आपने देखा। इस कंपनी का फंडामेंटल चेक किया, इसका टेक्निकल चेक किया, और इसका क्या चल रहा है सब कुछ चेक किया। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर से शेयर करो, अपने व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करो, और फेसबुक में जो बड़े बड़े ये जो शेयर मार्केट लिखोगे जब ग्रुप के अंदर, फेसबुक में तो उसमें बड़े बड़े ग्रुप आते हैं जिसमें लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख मेंबर्स है, वहां मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर के बारे में उनको पता लगे। क्योंकि हम इन डेप्थ हर एक शेयर की इन डेप्थ बात करते हैं। जब एक शेयर की दोबारा हम बात करते हैं तो सिर्फ चार्ट देखते हैं, लेकिन पहली बार जब भी बात करते हैं तो इन डेप्थ बात करते हैं, तो ये देख के समझ के आपको नई नई जानकारी मिलती है। तो इस शेयर के बारे में आपको क्या नई जानकारी मिली, क्या अच्छा लगा क्या गलत लगा, वो आपके कमेंट, आपका जो विचार है, आपके जो भावनाएं हैं वो मेरे को शेयर कीजिए कमेंट लिख के। कमेंट लिखते हो तो कम्युनिकेशन बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ते हो तो कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है, नॉलेज आपको बढ़ती है और आपकी कम्युनिकेशन पावर तेज होती है। तो जो दिक्कतें आएंगी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट जैसा भी करना चाहते हो आप कमेंट करो, लेकिन दिल खोल के करो और सही तरीके से करो, ताकि मेरे को पता लगे कि आप क्या कहना चाहते हो। कई लोग ऐसा कमेंट लिखते हैं उनको पता नहीं लगता मेरे को कि ये क्या कहना चाहते हैं, अच्छा बता रहे हैं माड़ा बता रहे हैं, क्या कमियां बता रहे हैं क्या अच्छाइयां बता रहे हैं, कुछ नहीं पता लगता मेरे को। तो ढंग से कमेंट किया करो और अच्छी बातें और माड़ी बातें दोनों लिखा करो। और कोई चीज में फंसे हुए हो कोई शेयर में तो मेरे से बिंदास आप पूछ सकते हो और मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक्स कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट यानी शेयर मार्केट का डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां क्लिक करके आप अकाउंट खुला सकते हो। कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो। और उसी के नीचे मैंने कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का इस फार्म का लिंक दे रखा है। ये फार्म क्या है, अगर आपके पास लाख रुपए या लाख से ज्यादा है और आप कोई टेंशन नहीं लेना चाहते और फ्री ऑफ कॉस्ट कमाई करना चाहते हो शेयर मार्केट में बिना टेंशन लिए बिना कुछ सीखे मेरे द्वारा, तो आप ये 30% कमीशन प्लान में जुड़ सकते हो। इसके अंदर मैं डेली कैश में डिलीवरी में आपको शेयर लेके देता हूं, आपको बताता हूं ये ले लो, आप ले लेते हो, रेट भी बताता हूं, शेयर का नाम भी बताता हूं, आप खरीद लेते हो। जैसे खरीदा जाएगा तो उसके बाद मैं सेल करने का रेट बता देता हूं, आपको टाइम बता देता हूं, उस टाइम आप उस रेट को सेल कर देते हो, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट डे आपका प्योर प्रॉफिट जितना भी हो जाता है उसका 30% आपको मेरे को पे करना रहता है। 30% जब तक आप मेरे को पे करते रहते हो अपने प्योर प्रॉफिट का, तब तक मैं आगे आपको लगातार ये कॉल देता रहता हूं। डेली एक ही शेयर के बारे में कॉल देता हूं और वो शेयर खरीदवाता हूं और बिकवाता हूं, और जितना प्योर प्रॉफिट होता है उसका 30% लेता हूं। तो इसमें प्योर प्रॉफिट होने के बाद 30% लेता हूं। अभी मैं इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, सीधा आ सकते हो आप, इसके अंदर जुड़ सकते हो।
थोड़े ही दिनों में मैं इसके अंदर क्या है रजिस्ट्रेशन फीस रखने की कोशिश करूंगा, और रजिस्ट्रेशन फीस रख दूंगा तो आप ये सोचोगे पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा, तो आपको जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर जुड़ सकते हो और फायदा उठा सकते हो। प्रॉफिट होने के बाद मैं 30% इसके अंदर लूंगा, और नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पहले पे करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रॉफिट होगा तो उसका मैं 30% लूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस कमीशन प्लान के अंदर जुड़ सकते हो आप। और जो नहीं जुड़ना चाहता कोई दिक्कत नहीं है, डेली मेरे वीडियो देखिए समझिए, 6 महीने अगर पूरे पूरे वीडियो मेरे सभी देखोगे तो 100-150 शेयर के बारे में पता लग जाएगा। बढ़िया शेयर, अच्छे शेयरों की वीडियो बनाता हूं, घटिया शेयरों की वीडियो मैं नहीं बनाता हूं। तो ये एक भी शेयर जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, सोच समझ के बिल्कुल 100% सही तरीके से जज करके, इसको इनका फंडामेंटल टेक्निकल चेक करके वीडियो बनाई है। ये सारे शेयर कभी ना कभी आपके पैसे को 10 गुना जरूर कर देंगे, चाहे उसमें 5 साल लग जाए 6 साल लग जाए, लेकिन 10 गुना आपके पैसे को जरूर करेंगे। इसलिए मैं शेयर लेता हूं। ब्लू चिप शेयर कम समझाता हूं, क्योंकि ब्लू चिप शेयर सारे शेयर ही बढ़ेंगे लेकिन वो रिटर्न इतना नहीं दे सकते हैं जितना ये शेयर रिटर्न दे सकते हैं। ये 10 गुना 1 सेकंड में दे देंगे, वो 2-3 गुना बहुत मुश्किल से होते हैं। तो इसलिए इन शेयर के बारे में बताता हूं, एनालाइज करते हैं, पूरा डिक्लेयर करते हैं सेशन को, और पूरा समझते हैं इनके बारे में। तो आपको क्या अच्छी बात लगी, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी बातें पढ़ सकते हो, और भी मैंने बहुत चीजें देती है। ई हिंदी में .com मेरी वेबसाइट है, वहां आप इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो हिंदी लैंग्वेज में कि किस प्रकार से शेयर अपने को खरीदने बेचने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब मैंने इसके अंदर बता रखा है। तो आज हमने बात की कैनवी ज्वेल्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके अंदर क्या कंपनी काम करती है, कैसे रहेगी, कैसे परफॉर्मेंस करेगी, सारी चीजें अपने डिस्कस की। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।